हेलो। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। बच्चों, चुंबक क्या है? इस शब्द को आप जरा समझें। चुंबक क्या है? मैं आपको एक बात या एक धातु जैसे मैं बताऊंगा। वह धातु लोहे जैसा होता है, लेकिन उसमें लोहा पदार्थ, निकेल या कोबाल्ट के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है। तो बच्चों, वह जो धातु या लोहे जैसा धातु होता है वह चुंबक होता है। चुंबक शब्द आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर में दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। पेंसिल बॉक्स में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगा होता है। चुंबक वह शक्तिशाली धातु होता है जो लोहा पदार्थ को, निकल पदार्थ को या कोबाल्ट जैसे धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी चुंबक जो कि लोहा पदार्थ या निकल या कोबाल्ट के पदार्थों को या धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कील को हम यदि रख दें नीचे और चुंबक के द्वारा उसे उठाने का प्रयास करें तो कील फट से चुंबक पर चिपक जाएगा, चुंबक पर चिपक जाता है। चुंबक कैसे खोजा गया? यूनान का एक गडरिया अपने भेड़ों को चराने के लिए जब निकला या निकलता था, जिसका नाम था मैग्नस, वह पहाड़ों पर चराने के लिए जाता था अपने बकरियों और भेड़ों को। उसके छड़ी में लोहे का एक टोपी नुमा लगा हुआ रहता था। एक दिन जब उसने चट्टान पे छड़ी को रखा और जब उसने खींचने का प्रयास किया तो वह चिपक सा गया और उसे जोर लगाना पड़ा। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान का प्राकृतिक चुंबक था। इस तरह से उस गडरिया ने चुंबक का पता लगाया। अब चुंबक, जैसे मैंने आपको बताया कि चुंबक में ऐसी शक्ति होती है जो लोहा पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक के प्रकार जैसे अपन समझ लें, छड़ चुंबक,
नाल चुंबक तथा बेलनाकार चुंबक या गोलान चुंबक, ये चुंबक के प्रकार होते हैं। इस तरह के चुंबक हमें प्राप्त होता है। ये जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, छड़ चुम्बक, गोलान चुंबक, नाल चुंबक, ये सब चुंबक के प्रकार होते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ें तो चुंबक तथा अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक क्या होता है तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करें। चुंबक, जो कि चुंबकीय पदार्थ वह होता है जो चुंबक की शक्ति से कुछ धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसा लोहा पदार्थ को, जैसे निकिल को और कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी चुंबक में ऐसी शक्ति होती है जो लोहा ही नहीं, निकिल और कोबाल्ट के पदार्थ को भी, धातुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसी तरह से अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, जो अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, ऐसे पदार्थ को अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ यानी जो पदार्थ चुंबक को अपनी ओर यानी चुंबक की ओर आकर्षित करती है। चुंबक वह पदार्थ है जो धातुओं को, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। अचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह से चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ये चुंबकीय पदार्थ और ये अचुंबकीय पदार्थ मैंने आपको बताया। यह आपके समझने के लिए है। अब जैसे अचुंबकीय पदार्थ की मैंने परिभाषा आपको दिखाई, तो अचुंबकीय में कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आकर्षित नहीं होते हैं। तो पहला तो होता है बच्चों कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़। ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। चमड़ा भी इसमें शामिल होता है। अब जैसे चुंबक की चर्चा कर रहे हैं, ये सब आपके चुंबक के प्रकार हैं। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब चुंबक के प्रकार हैं। अब चुंबक का ध्रुव क्या होता है? हम क्या करते हैं, लोहे का बुरादा बनाते हैं और लोहे के बुरादे के ऊपर चुंबक ले जाते हैं। छड़ चुंबक को हम रख देते हैं। जैसे ही छड़ चुंबक को रखते हैं तो ये लोहा का बुरादा चुंबक की ओर आकर्षित होकर उस पर चिपकने लगता है। आप देखें यहाँ पे स्थिति, जब चुंबक के ऊपर लोहे के बुरादे को उसके पास लाते हैं चुंबक को, तो लोहे का बुरादा चिपकता है। लेकिन आप इसमें विशेषता देखें, जैसे मैं ध्रुव की बात कर रहा हूँ, तो आप ध्रुव शब्द को जरा पॉइंट आउट करते हुए, चिन्हित करते हुए समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने बुरादे को लोहे यानी जो चुंबक है उसके पास लाया, तो बुरादा कैसे चिपक रहा है आपके चित्र में साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही बुरादा लोहे के चुंबक यानी चुंबक के करीब लाते हैं तो यह बुरादा
चुंबक पर चिपकता है, लेकिन आप देखें कि ये बुरादा सिर्फ 2 सिरों पर ही आपको चिपकता हुआ दिखाई देता है। आप इससे क्या समझे बच्चों? इससे ये समझ में आता है कि चुंबक जो होता है उसके 2 ध्रुवों में चुंबकीय शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। जब हम बुरादा को चुंबक के पास लाते हैं तो दोनों ध्रुवों के पास बुरादा जो लोहे का होता है वो 2 ध्रुवों में चिपक जाता है। आप देखें और कहीं पे आपको बुरादा चिपकता नहीं दिखाई दे रहा है, यदि है तो बहुत कम है। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि चुंबक के 2 ध्रुवों में चुंबक की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है और मध्य में चुंबक की शक्ति बहुत कम होती है। इसलिए लोहे का बुरादा इन दोनों ध्रुवों पर ज़्यादा चिपकता है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये चित्र के द्वारा मैंने आपको बताया। ये लोहे का बुरादा है, ये लोहे के बुरादे हैं। लोहा बुरादा तो इस तरह से यह बुरादा दोनों ध्रुवों पर अधिक चिपकता है। अब आगे बढ़ें। दिशाओं का ज्ञात करना। पुराने ज़माने में जब हम यात्रा करते थे तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता था। तो दिशाओं को ज्ञात करने के लिए या दिशा को जानने के लिए हम चुंबक का उपयोग करते थे। प्राचीन समय में से ही लोग चुंबक के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। यहाँ पे आप देखें, जैसे ये चुंबक बता रहा है, ये जो हाथ है ये चुंबक का है। जैसे ही यात्रा करते थे तो चुंबक का ये हाथ दिशा बताने में व्यक्ति की सहायता करता था। हम जानते हैं कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव कहलाता है और दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है। इस हिसाब से जब हम यात्रा करते थे तो इस तरह की एक मूर्ति बनाते थे और उसमें चुंबक को लगा देते थे। मूर्ति भले ही कहीं पे भी घूम जाए, वायु के प्रभाव से मूर्ति भले ही घूम जाए, लेकिन जो चुंबक होता था वह सिर्फ उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में ही घूमता हुआ, यानी इस तरह से वह दिशा बताता था। यानी आगे बढ़ते जाते थे और चुंबक उनको दिशा बताता जाता था। क्योंकि चुंबक की विशेषता होती है कि वह सिर्फ 2 ध्रुवों पे ही रुकता है, उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिण ध्रुव की तरफ रुकता है। इसलिए पुराने ज़माने में दिशा के लिए चुंबक का उपयोग करते थे। अब सबसे साधारण विधि मैं आपको बताऊं। ये तो आपका था कि जब यात्रा करते थे तो उसमें ये आपको इस तरह का चुंबक की मूर्ति लगाई जाती थी और जब हम आगे बढ़ते थे तो यह चुंबक दिशा बताता था। अब सबसे आसान तरीका मैं बताऊं। जैसे मैंने आपको बताया कि चुंबक के 2 ध्रुव कैसे पता करें। चुंबक के 2 ध्रुव तो होते हैं, ये तो बच्चों आपको पता है कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। लेकिन हम चुंबक के ध्रुवों को कैसे पता करें कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव? इसके लिए हम सबसे सही तरीका चुंबक को लेते थे और चुंबक के बीचों बीच एक धागा बांध के ऊपर छत पर या किसी ऐसे सतह से लटका देते थे
यानी चुंबक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ आपको दिखाई देता था। ये देखिए चुंबक स्वतंत्र रूप से आपको लटका हुआ दिखाई देता था। जब इस स्थिति में हम चुंबक को घुमाते थे, घुमाने के बाद जब चुंबक विराम स्थिति में आता था तो एक ध्रुव दक्षिण की तरफ रुकता था और एक ध्रुव उत्तर की तरफ रुकता था। जो उत्तर की तरफ रुकता था वह उत्तरी ध्रुव होता था और जो दक्षिण की तरफ रुकता था वह दक्षिण ध्रुव होता था। इस तरह से हम चुंबक के ध्रुवों को आसानी से पहचान लिया करते थे। अब आगे बढ़ें बच्चों। यह है कंपास। इसके द्वारा भी हम दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। पुराने ज़माने में प्राचीन समय में चीन ने ये कंपास का आविष्कार किया। चीन ने गन पाउडर का भी आविष्कार किया, चीन ने प्रिंटिंग का भी आविष्कार किया और चीन ने गन पाउडर का जैसे मैं बता ही चुका हूँ। तो इस तरह से ये आविष्कार चीन के द्वारा हुए। अब चीन ये जो कंपास बॉक्स है ये किस तरह से काम करता था इसको अपन जरा समझ लें। कंपास के दिक् सूचक के नाम से जानी जाती थी, यानी जो कंपास होता था उसे दिक् सूचक यानी दिशा सूचना के अनुसार भी हम जानते हैं, इस नाम से हम जानते हैं। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबक सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता घूमती है, स्वतंत्र पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाएं। चुंबक सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इससे भिन्न रंग से पेंट किया जाता था। इस तरह से यह जो कंपास होता था हमें दिशाओं का ज्ञान करवाता था। ये कंपास देखिए, ये है ध्रुव है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। इस तरह से ये कंपास है और ये डायल आपको इसमें दिखाई दे रहा है। चुंबक अपना चुंबक स्वयं बनाए। अब एक प्रश्न जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। इसके पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत के भी दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक टर्मिनल होता है और एक ऋणात्मक टर्मिनल होता है। इसी तरह से चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव होता है और एक दक्षिण ध्रुव होता है। अब हम जैसे प्राकृतिक चुंबक अपन जानते हैं कि जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जिसको यूनान के एक गडरिये ने खोजा था, यानी उसके द्वारा ये चुंबक की खोज हुई, तो वह तो प्राकृतिक थी। अब हम स्वयं कैसे चुंबक को बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ये हम इस प्रयोग के द्वारा समझें। आप ये देख रहे हैं, ये प्रयोग है, इसके द्वारा हम कृत्रिम चुंबक जो कि मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसको हम प्राप्त करेंगे। एक धातु यानी लोहे का टुकड़ा ले लिया और उस लोहे के टुकड़े पर हमने चुंबक को इस तरह से
घिसते हैं। यह चुंबक हम 30 से 40 बार इस लोहे के टुकड़े पर घिसेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इस लोहे के टुकड़े में चुंबक के गुण आ जाते हैं। इस तरह से हम कृत्रिम चुंबक या जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित चुंबक है उसको हम इस तरह से बना लेते हैं। अब आप देखें चुंबक के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। बच्चों, पिछले पार्ट में जैसे हमने बताया था कि धनात्मक को धनात्मक से जोड़ना और ऋणात्मक को ऋणात्मक से जोड़ना, तब जाके धारा प्रवाहित होती है। ये विद्युत का नियम है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें चुंबक के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण यानी अपनी ओर खींचना, प्रतिकर्षण यानी दूर कर देना, दूर भगा देना। अब आप इसको समझें कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। आकर्षण यानी जब हम विपरीत ध्रुवों को पास लाते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। चुंबक के उत्तरी ध्रुव, जैसे ये मैंने चुंबक यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये चुंबक है, ये आपका उत्तर ध्रुव हो गया और ये आपका दक्षिण ध्रुव हो गया। जब ये दोनों पास पास आते हैं तो इनमें आकर्षण होता है। ठीक है ना बच्चों? अब प्रतिकर्षण क्या होता है ये हम इस चित्र के द्वारा फिर समझ लें। प्रतिकर्षण यानी दूर दूर करना। जब हम चुंबक के ये चुंबक मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, चुंबक के समान ध्रुवों को पास लाना। जब उत्तर ध्रुव और उत्तर ध्रुव ये दोनों समान हैं, जब ये दोनों पास पास आते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, यानी ये समान ध्रुव होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुव होने के कारण चुंबकों में आकर्षण होता है। इस तरह से हम चुंबक का आकर्षण और प्रतिकर्षण व्यवहार को समझते हैं। अब चुंबक हमारे लिए बहुत प्रमुख होता है। चुंबक हमें हमारे विद्युत उपकरण में भी लगाए जाते हैं। चुंबक से हम दिशा प्राप्त करते हैं और चुंबक से हम ऐसे पदार्थों का पृथक्करण करते हैं जो लोहे पदार्थ हैं, निकल के पदार्थ हैं या कोबाल्ट के पदार्थ हैं। अब जब हम चुंबक का इतना उपयोग करते हैं तो चुंबक को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन फिर भी हम चुंबक को हानि पहुंचाते हैं, जैसे जलाने का काम, पीटने का काम या उसे टुकड़ों में बांटने का काम। जब हम इस तरह के काम करते हैं तो चुंबक की शक्ति क्षीण होने लगती है और जब चुंबक की शक्ति क्षीण होती है तो वह चुंबक अपना काम नहीं कर पाती है। तो इसलिए हम चुंबक को इस तरह से उसकी शक्ति को कम ना करें, जैसे जलाकर, पीट कर या उसको टुकड़े टुकड़े में ना करके हम चुंबक को नुकसान ना पहुंचाएं। एक और विशेषता मैं बताऊं आपको, जैसे मैं पीट कर टुकड़े करने की बात कर रहा था। हम चुंबक को एक जैसे चुंबक ले लिया, उसको हमने सावधानी पूर्वक 2 टुकड़े कर दिए मान लीजिए, तो प्रत्येक टुकड़े के अपने ध्रुव होते हैं
उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। आप चाहे उसके 10 टुकड़े कर दें या 100 टुकड़े कर दें एक चुंबक के, लेकिन प्रत्येक चुंबक के खुद के ध्रुव निर्मित हो जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो ये चुंबक की विशेषता होती है। बच्चों, मैंने चुंबक के बारे में पाठ को आपको समझाया। आप सभी बच्चों ने समझा। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।